आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रही है। वहीं राज्य के बाहर रह रहे लाभार्थी देश के अन्य जन वितरण दुकान से राशन ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राज्य के राशन कार्डधारियों को किसी भी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर संधारित ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-KYC आधार सीडिंग की सुविधा कर दी गई है। ई-KYC से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है और गलत व्यक्ति खाद्यान्न का लाभ नहीं ले सकते हैं। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग केवल गरीबों को राशन नहीं देती, बल्कि हमारे जो अन्नदाता हैं किसानों को धान फसल के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए व्यवस्था करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच है कि किसानों के उत्थान के बिना बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं किया जा सकता है। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में राज्य के रैयती तथा गैर रैयती किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 30,80,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए साधारण धान 2300 रुपया प्रति कुंटल तथा ग्रेड ए धान 2320 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ। धान अधिप्राप्ति की तैयारी विभाग में चल रही है। शेष हमारे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जो कर्तव्यनिष्ठ सचिव हैं डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी से कहूँगी कि विस्तार पूर्वक बिंदुवार आंकड़ा सहित आप सबको संबोधित करें। विभाग है, गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए विभाग संकल्पित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8,35,00,000 लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है। कुल राशन कार्डधारियों की संख्या 1,97,00,000 है। प्रत्येक लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं, 4 किलोग्राम चावल दिया जाता है। आप सबों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर लाभुक राशन ले सकते हैं। अलग तरीके से जांच है। एक तो हमारे विभाग के पदाधिकारी तो जांच करते ही हैं, उसके अलावा हम लोग डिपार्टमेंट से जिला पदाधिकारी के माध्यम से टीम्स गठित करके भी जांच कराते हैं। उसके अलावा जो सोशल ऑडिटिंग कहते हैं हम लोग, सामाजिक अंकेक्षण, जो ग्रामीण विकास विभाग में उसके लिए अलग से एक डायरेक्टरेट है, उसके माध्यम से भी रैंडमली सेलेक्ट करके कुछ कुछ पंचायतों में हम लोग सामाजिक अंकेक्षण का भी काम हम लोग कराते हैं, ताकि ये सबको हम लोग देखें उनका सही राशन हर महीना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और गुणवत्ता के साथ मिल रहा है नहीं, सही मात्रा में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और आप लोगों को मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। देखिए, ये पहले तो सिर्फ अरवा चावल ही ज़्यादा होता था, लेकिन कई जगह पर यह समस्या था, लोग तो अरवा चावल जनरली कई जगह पर नहीं खाते हैं, उसना चावल खाते हैं। उसी को देखते हुए अभी राज्य सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। पिछले 3-4 सालों से लगातार उसना चावल खरीदने का ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इस बार जो अधिप्राप्ति में 30 लाख से ज़्यादा हमने धान खरीदा है, उसका 20 लाख मीट्रिक टन का हमको जो CMR चावल मिल रहा है, उसमें 80% से ज़्यादा हमको उसना चावल ही मिला है। और वही उसना चावल को फिर हम लोग मतलब जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से
हम लोग उपभोक्ताओं को बांट रहे हैं, तो इसलिए उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। उसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, और एक मिनट मैं बता देता। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो चावल का नाम है, हम लोग पहले तो इसका नाम है फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड राइस, यानी उसका जो फोर्टिफिकेशन किया जाता है उसको और हेल्दी बनाया जा रहा है, यानी आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये तीनों चीज को जोड़कर मतलब वो चावल में दिया जा रहा है। वो मतलब अनीमिया जैसे और कुपोषण ये सबसे लड़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मतलब भारत सरकार के स्तर से ये सभी राज्यों में ये लागू है और बिहार में भी ये लागू है। वो पोर्टेबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो अपना पसंदीदा दुकान से जाके वो अपना खाद्यान्न उठा रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोई भी जो दुकानदार का पहले मनमानी होने की शिकायत प्राप्त होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक कम हो गया। और इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बिहार का राशन कार्ड है वो बाहर अन्य राज्यों में भी यूज़ करते हैं। प्रति महीना 2.77 लाख लोग हैं, मतलब ये वेरी करता है, कभी कभार 3 लाख भी होता है। उतने लोग हैं वो राशन कार्डधारी हैं अन्य राज्य में। अपना बिहार का राशन कार्डधारी है लेकिन अन्य राज्य में इसका उठाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में ही उठाते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग जो अनाज उठाते हैं 1,95,000 तो वही हैं। उसके अलावा कई राज्य हैं, जैसे दिल्ली में भी उठाते हैं, तो उसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर सभी जगह उठाते हैं। इसी तरह का जो बिहार में भी अन्य राज्य के जो कार्डधारी है, ऐसा लोग कुछ तो कभी कभार यहाँ बिहार में भी आते हैं, तो यहाँ पर भी तो उनका उठा सकते हैं। वो पोर्टेबिलिटी को प्रयोग करके लगभग 6,000 के आसपास नंबर हैं प्रति महीना। 6,000 के लोग हैं, वो 6,000 लोग हैं अन्य राज्य के कार्डधारी है, लेकिन बिहार राज्य में आके यहाँ पर भी वो अपना अनाज उठाते हैं। तो ये मंत्री जी के जो नेतृत्व में विभाग में एक निदेशालय है, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, तो उसके देखरेख में कई तरह का काम हो रहा है। तो उसमें जो भी उपभोक्ता है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है किसी भी क्षेत्र का, उनका कोई भी शिकायत होगा, शिकायत मुख्य रूप से 2 तरह का शिकायत होगा। जो भी खरीदा जा रहा है उसमें कुछ कमी यानी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, या कोई सेवा प्राप्त कर रहा है उसमें कुछ कमी होगा यानी डेफिशिएंसी इन दी सर्विस। मुख्य रूप से ये 2 चीज़ के लिए कोई भी क्षेत्र में हो, या गाड़ी की मामला हो, या कोई साबुन ही खरीद रहा हो, या कोई भी चीज़ खरीद रहा है उसमें कुछ उनका कमी है, उसके खिलाफ में वो कंज्यूमर के रूप में वो प्रोटेक्शन के लिए मतलब वो संरक्षण के लिए व्यवस्था है। ये व्यवस्था यही है, हर एक जिले में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है तो वो बना हुआ है, यानी जो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है हर जिले में है। उसी तरह का राज्य आयोग भी राज्य स्तर पर है। राज्य में उसका जो अध्यक्षता है वो माननीय उच्च न्यायालय पटना से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी हैं। और उसी तरह का जो जिला में कमेटी गठित है, जिला में जो फोरम है, आयोग है, जिला का आयोग है वो